हेलो एवरीवन। आज मैंने सोचा कि आपसे प्लैनेट गुरु के बारे में कुछ बात की जाए। गुरु मतलब सबसे बड़ा। सोलर सिस्टम में भी गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी में गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। सभी देवताओं के गुरु है बृहस्पति। दिशाओं में गुरु की दिशा है उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट। तभी तो कहा जाता है कि मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। एंड गुरु का कलर होता है येलो। आपने कभी नोटिस किया है जितनी भी स्माइली बॉल्स होती हैं इन सब का कलर येलो होता है। बिकॉज़ येलो कलर में वो पावर होता है कि ये हैप्पीनेस की जॉय की फीलिंग्स को बढ़ाता है, उभारता है। हमें कितना ज्ञान मिलेगा और कितना सुख मिलेगा ये हमारी हॉरोस्कोप में गुरु की पोजीशन पर डिपेंड करता है। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बराबर कंट्रोल करता है। गुरु हमारी अच्छी आदतें हैं। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आप में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना या और भी कई तरह की बुरी आदतें हो सकती हैं। कुछ लोग होते हैं लाइफ में जिन्हें हमेशा रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है। इज़्ज़त, रिस्पेक्ट ये अच्छे गुरु की निशानी है। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आप कितना भी कुछ अचीव कर लीजिए लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। आप में जितना ज़्यादा ज्ञान हो उतनी ही ज़्यादा आप में हम्बलनेस भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। सोमदेव नाम का एक राजा था और वो राजा बड़ा ही नेक स्वभाव का था। और उस राजा का ये मानना था कि जब तक मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति गरीब है तब तक मैं खुश नहीं रह सकता। और इसीलिए उसने अपने गुप्तचरों को बिठाया हुआ था जिनका ये काम था कि राज्य में कोई भी गरीब या निर्धन व्यक्ति होते थे तो वो उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाते थे। धीरे धीरे वो राजा फेमस होने लगा और पड़ोसी देश के राजा भी ये कहने लगे कि इस राज्य में एक भी निर्धन नहीं है। एक दिन एक गुप्तचर राजा के पास आता है और कहता है कि हमारे राज्य की सीमा के पास जंगल में एक कुटिया है और उसमें एक सन्यासी दंपति रहते हैं और उनके पास कुटिया में कुछ भी नहीं है। बस कुछ भोजपत्र हैं, कुछ लिखने पढ़ने का सामान है और कुछ कपड़े हैं। और खाने पीने के लिए भी उन ऋषि को रास्ते में जो कण मिलते हैं, जो सीड्स मिलते हैं, वही वो लेकर आते हैं, उन्हें पकाते हैं और वही वो खाते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी राजकीय संपत्ति में से उनकी कुछ हेल्प की जाए। ये सुनकर राजा अपने सेवकों को आदेश देता है कि आप जाइए और जो भी उन्हें आवश्यकता है वो सब उपलब्ध करवा कर आइए। अब वो सेवक उन ऋषि की कुटिया में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें राजा ने भेजा है और उनका ये आदेश है कि जिस किसी को भी आवश्यकता है उन्हें सामग्री खाने पीने की उपलब्ध करवानी है, तो आप हमारे द्वारा लाई हुई सामग्री स्वीकार कीजिए। अब जब वो सेवक राजा की उनकी कुटिया में पहुंचते हैं ऋषि के, तो वो ऋषि कुछ लिख रहे थे और वो लिखने में इतना ज़्यादा मगन थे कि वो देखते भी नहीं हैं ऊपर नज़र उठाकर कि कौन है। और वे लिखते लिखते ही कहते हैं कि आप ये सामग्री किसी गरीब को दे दो। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो सेवक आगे कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि कुछ इस तरह का प्रभाव उन ऋषि में था। वो वापस जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। तब राजा के मंत्री राजा को ये एडवाइस करते हैं कि हो सकता है कि वो कोई पहुँचे हुए ऋषि हो या उनका सम्मान काफ़ी बड़ा हो, तो आपको स्वयं जाकर उन्हें सामान देना चाहिए। अगले दिन राजा सुबह स्वयं सिर्फ जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरत होती है वही नहीं, जो लग्जरियस आइटम होते हैं उन्हें भी लेकर उन ऋषि की कुटिया में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि सन्यासी जी, जहाँ पर आपकी ये कुटिया है उस राज्य का मैं राजा हूँ और मेरा ये प्रण है, ये नियम है कि अगर मेरे राज्य में कोई भी निर्धन है, गरीब है या जिसे ज़रूरत है, उसे मैं खुद या मेरे सेवक जाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। ये सुनकर भी वो ऋषि कुछ रिएक्ट नहीं करते और वे अपने लिखने पढ़ने के काम में मगन रहते हैं। और वे लिखते लिखते ही राजा से कहते हैं कि आप जो सामान लेकर आए हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप ये सामान किसी गरीब को दे दो।
ये सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, माफ़ कीजिए, मेरे राज्य में आपके सिवा कोई गरीब नहीं है, आप ही एक गरीब हो। और आपका एटीट्यूड देखकर लगता है कि आप अपनी परिस्थिति सुधारना भी नहीं चाहते। अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, मेरी गलती हुई जब मैं यहाँ आया। लगता है आपके भाग्य में ही निर्धनता लिखी हुई है। और ऐसा कहकर वो राजा वापस चला जाता है। अब वो राजा वापस तो आ जाता है, लेकिन उसे बड़ा विचार होता है और पूरे दिन उसे बेचैनी रहती है। ना वो कुछ खाता है, ना पीता है और ना ही किसी काम में उसका मन लगता है। सो जब रात होती है तो रानी उससे परेशानी का कारण पूछती है। तब राजा उन्हें सारी बात बताता है। तब रानी कहती है कि ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि महर्षि कर्णाद है। कर्णाद ऋषि उस समय पर काफ़ी फेमस हुआ करते थे और उनका नाम कर्णाद इसीलिए था क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान लेने में और ज्ञान देने में समर्पित किया हुआ था और खाने पीने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, इसीलिए वो रास्ते में पड़ा हुआ धान या कर्ण उठाकर लाते थे, उन्हें ही पकाते थे और वही खाते थे। तो रानी कहती है कि ये तो उनकी गरिमा है जो उन्होंने आपको श्राप नहीं दिया, इसीलिए मेरी ये सलाह है कि आप जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए। रानी की बात सुनकर राजा रात को ही बिना किसी को लिए अकेले ही उन ऋषि की कुटिया में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि आप ही महर्षि कर्णाद हो। आपके आसपास की व्यवस्था को देखकर, हालातों को देखकर मुझे लगा कि आप निर्धन हो और इस राज्य का राजा होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो मैं उसकी सहायता करूं। इसीलिए मैं आपको कुछ सामान देने के लिए आया था। राजा की ये बात सुनकर ऋषि हंस पड़ते हैं। जब राजा उनसे हंसने का कारण पूछते हैं तब वो ऋषि कहते हैं कि मैं आपके पास कभी भी कुछ मांगने नहीं आया और मैं आपके ही राज्य में रह रहा हूँ, लेकिन इतनी रात को बिना किसी को लिए अकेले आप मेरे पास क्षमा को मांगने के लिए आए हो। तो हंसी के साथ मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि गरीब मैं हूँ या गरीब आप। ये पावर होती है जब आपका गुरु स्ट्रांग होता है। ऊंचे से ऊंचे पद वाला व्यक्ति भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। इस ज़िंदगी में जितने भी हमारे गुरु हैं, टीचर्स हैं, हमारे घर के बड़े हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जुपिटर का रोल निभा रहे हैं। और अगर हमारा गुरु अच्छा है तो इनसे हमें अच्छी शिक्षाएं मिलेगी। अगर आपको अपना गुरु अच्छा करना है, अपनी पावर, विजडम, इंट्यूशन को लाइफ में बढ़ाना है, तो आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए अपने कर्म का और ज्ञान का दोनों पंख फैलाने होंगे। सी यू सून, स्टे कनेक्टेड विद अस।